गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जहां शर्मा परिवार कई सालों से रहता था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन उस हवेली की दीवारों के पीछे कई राज छुपे युदा। परिवार की मुखिया सावित्री देवी थी, जिसे सब प्यार से माँ जी बुलाते थे। उनकी बात घर में आखिरी फैसला मानी जाती थी। उनके दो बेटे थे, अर्जुन और रोहन। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच बचपन जैसा प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा था। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। अर्जुन को लगता था कि माँ जी उसके छोटे भाई रोहन को ज्यादा महत्व देती है। दूसरी तरफ रोहन को महसूस होता था कि उसकी मेहनत को कोई नहीं समझता। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई और घर के लोग भी दो हिस्सों में बंटने लगे। एक शाम सावित्री देवी ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सब सोच रहे थे कि शायद कोई जरूरी बात है। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब माँ जी ने धीमी आवाज में कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। माँ जी ने कहा कि अगले हफ्ते वो परिवार की सारी संपत्ति के बारे में एक आधिकारिक घोषणा करेंगी। ये सुनकर सबके चेहरे बादल गए। अर्जुन और रोहन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर किसी के मन में सवाल था कि माँ जी आखिर करना क्या चाहती है। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अर्जुन को लग रहा था कि शायद उसके साथ अन्याय होने वाला है। रोहन भी परेशान था। हवेली के हर कमरे में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, माँ जी का फैसला। अगली सुबह एक और हैरा कर दीन वाली बात हुई। सावित्री देवी ने पुराने स्टोर रूम की चाबी मांगी। ये वही कमरा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। घर के लोगों ने कभी उस कमरे के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए थे, लेकिन उस दिन माँ जी खुद वहां गई और घंटों तक अंदर रही। जब वो बाहर निकली, उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। फाइल देखकर ऐसा लग रहा था